Dear students, good morning all of you. Welcome to ESK Concepts class. आज अपन क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। बहुत ही शानदार सा अपना चैप्टर है जो डेली रूटीन में आपको आने वाले टाइम में 12th क्लास तक अपने काम आने वाला है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आज अपन इसका थ्योरी पार्ट स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर इंक्लूड रखेंगे। क्या होता है कंप्लीटली बेसिक जीरो से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस से कि सीक्वेंस क्या होती है। देखिए इसमें अपने पास जब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक अपन सीधा भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीधा ही एपी की डेफिनेशन से कि मान लो कोई भी ऑर्डर है, अगर उसके बीच में प्लस और माइनस लगाया है देन वो अपना एपी के अंडर आता है। अपन सीधा भी कर सकते हैं, बट अपन बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होती है सीक्वेंस की। अपन डेली लाइफ में ये चीज़ सुनते हैं कि है ना, आपको एक डियर स्टूडेंट्स एक सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, है ना। कोई भी चीज़ अरेंज करनी है, जैसे बहुत सारे पेन्स हैं, आप उसको सीक्वेंस में अरेंज कर दो, ये सब चीज़ें अपन सुनते हैं। देन सीक्वेंस होता क्या है? ए लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी कि ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक बहुत सारी लिस्ट जो होती है नंबर्स की, ऑर्डर अरेंज टू सम डेफिनेट रूल, या एक फिक्स रूल के माध्यम से अगर वो जुड़ी हुई है, बीच में कोमा लगा हुआ है, देन इट्स कॉल्ड सीक्वेंस। उसमें जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल रूल हो, यानी कि आपको बस एक रूल होना चाहिए, एक ऑर्डर से वो आनी चाहिए, उसको अपन सीक्वेंस बोलते हैं। उसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना, और मतलब उसके अलावा जैसे अपन डायग्राम्स आते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, तो वो सारे सीक्वेंस के अंडर आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे अपन एक प्रोग्रेशन टाइप में ही ले लेते हैं, जैसे कि मान लो अपना 2 3 5 8 11 इस तरीके से। यानी कि यहाँ फिक्स रूल क्या है कि हम हर नंबर को ऐड कर रहे हैं, हर नंबर इसके अंदर 3 ऐड हो रहा है। दूसरा जैसे अपन और एग्जांपल की बात करें, जैसे अपने पास 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 3 आ गया, 1 2 3 4 आ गया, देन आगे का अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए तो अपने पता 1 2 3 4 5 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि एक फिक्स रूल है, ऐड सब्ट्रैक्ट का नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का फिक्स रूल नहीं है। एग्जाम्पल फर्स्ट में है, मैंने इसको ऐड करके बताया कि भाई 2 में 3 ऐड किया, बट इसमें नहीं है, एक फिक्स रूल है बट क्या है, ऑपरेशन नहीं है, अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं है। तो इसको अपन बोलते हैं सीक्वेंस। यानी इसके अंदर किसी भी टाइप की चीजें आ सकती हैं, कोई भी एक फिक्स रूल है वो आ सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए अगर आप सीक्वेंस में ऐसे चल रहे हो, जैसे पहले 1, फिर आ गया आपका 1 2 1, उसके बाद आ गया 1 कोई भी मान लो 0 2 0 1, है ना। आगे आ गया 1 0 0, जैसे फर्स्ट इसको छोड़ के 0 0 2 0 0 1। अब आगे आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि 1 0 0 2 0 0 1। यानी हमने क्या किया कि एक विशेष रूल के तहत इसको हमने चला दिया। तो इसको अपन सीक्वेंस के अंडर लेते हैं। जैसे कि मान लो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32, ये भी एक सीक्वेंस में के अंडर आता है कि हमने क्या किया, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपना नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं। ए लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर, डेफिनेट रूल, एक फिक्स रूल जो होता है, उस रूल से अपन पीछे वाले नंबर में कुछ ऐसा करते हैं जिससे अगला नंबर अपना आ जाता है। इस तरीके से इसको अपन सीक्वेंस बोलते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ एक जैसे 3 चीजें हैं, सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे,
सीरीज पढ़ेंगे और प्रोग्रेशन, इन तीनों की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट अपना चैप्टर स्टार्ट एपी होगा। उससे पहले ये तीन चीजें हैं जो सुनने में एक जैसी लगती हैं, कंफ्यूजन हमेशा इसके अंदर बना रहता है, हम वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस ये इस तरीके से आता है। अब बात करते हैं बेटा प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी कि प्रोग्रेशन क्या सीक्वेंस को ही बोलते हैं या कुछ इसमें अलग होता है, उसको अपन प्रोग्रेशन बोल देंगे। देखते हैं। देखिए प्रोग्रेशन, इसमें क्या है कि मैथमेटिकल रूल लग गया, यानी प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट और सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेशन मैथमेटिकली रूल्स। यानी कि पहले वाले में तो क्या था, कॉमन सेंस यूज करके करना था सीक्वेंस में। जैसे मान लो कोई एक नंबर बढ़ा दिए, कम कर दिए, एक रिपीट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे करके डैश डैश दिखा रहा है, तो आपको पता है कि एक बार 4 है वो इंक्रीज हो रहा है, एक बार और 4 लिख दो, फिर बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो, ऐसे करके। बट उसमें कोई मैथमेटिकल ऐसा रूल नहीं है कि उसमें कुछ विशेष प्लस हो रहा है, विशेष माइनस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इन प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ सेट, वो सारे नंबर्स होते हैं अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट मैथमेटिकली रूल, यानी वो क्या होते हैं, मैथमेटिकली रूल के द्वारा ही फिक्स जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अपन ओड नंबर लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से अपने पास वी नो, देन द 3 is 1 plus 2 and 5 is 3 plus 2, 7 is 5 plus 2, 9 is 7 plus 2, यानी कि यहाँ पे हर नंबर में +2 हो रहा है ना। प्रीसीडिंग नंबर में जब अपन +2 करते हैं देन अपना सक्सेस नंबर मिल रहा है अपने को, है ना। तो इस तरीके से एक विशेष रूल अपना हो गया, मैथमेटिकल रूल क्या हो गया कि हम सभी में +2 कर रहे हैं, तभी तो अपना रहा है। यानी जब अपन इस रूल को एक फॉर्मूला बना सकते हैं। हाँ, एक मजेदार बात ये होती है इसमें प्रोग्रेशन की कि हम हर प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक बन गया अपना 2n-1 वेयर n इज नेचुरल नंबर। ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर नहीं होना चाहिए, जीरो के साथ काम नहीं करेगा। 2n-1, n आप नेचुरल नंबर लेते जाओ, जैसे n is 1, 2 1 2 -1 is 1, 2 2 4 -1 is 3। अपना फॉर्मूला बना दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि ओड नंबर्स का क्या फॉर्मूला रहता है, देन वी कैन से देन 2n-1 इज द रूल ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये मैथमेटिकल से रूल इसमें लग रहा है। दूसरा इसका जैसे एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 2 4 2 8 2 16 2 32, इस तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं। मीन्स इसमें क्या है, हम एक विशेष अरेंज कर रहे हैं इसको, एक मैथमेटिकल रूल मल्टीप्लाई बाई 2, each preceding numbers multiply by 2, then we get next number, then 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 means फॉर्मूला बना सकते हैं 2 power n where n is once again नेचुरल नंबर। यानी कि मतलब एक जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर बनने, लेकिन है ना, नेचुरल नंबर का जैसे अपन 0 लगा देंगे तो 0 लगाएंगे तो 2 power 0 1 बनेगी, है ना। तो वो फर्स्ट नंबर को अपन इसको छोड़ देते हैं, यानी कि अप्रोक्स क्या रहता है कि इसमें जनरली फॉर्मूला बन जाता है, मतलब एक विशेष रूल बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं। प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट मैथमेटिकली रूल। सीधी सी बात यही है कि इसमें मैथमेटिकली रूल लगना चाहिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 इज सीरीज। टॉपिक 3 इज सीरीज। प्रोग्रेशन विद प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड सीरीज। बिल्कुल सिंपल सी मेथड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है बेटा। अपने पास क्या है कि जो हम प्रोग्रेशन पढ़े हैं
जो भी प्रोग्रेशन यानी जो नंबर हमने पढ़े हैं ना, उनको आप क्या करो, कोमा को हटा दो। इसमें कोमा नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ उसको आप प्लस माइनस से जोड़ दो, उसको अपन सीरीज बोलते हैं। उन नंबर्स के साथ एक रिलेशन बना देते हैं, जो भी कोमा हटाया उन नंबर्स का रिलेशन बना दिया, या तो उन नंबर्स को ऐड कर दिया या उन नंबर्स का डिफरेंस कर दिया, देन इट्स कॉल्ड सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने प्रोग्रेशन में तो क्या किया था, सिंपली 1 2 3 4 ऐसे करके, यानी इसमें प्रोग्रेशन बन रहा है। मैथमेटिकल रूल ये है कि इसमें बेटा 1 1 अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकली रूल ये है। तो हम अगर इसको कर दें 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिख दें, देन ये जो है इसको अपन सीरीज बोलते हैं। इस सिंपल इसका सीरीज, यानी बीच में प्लस माइनस लगा लेते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले अपने प्रायोरिटी स्टार्टिंग से इसमें जब हमने शुरुआत की तो 3 चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। तीनों का डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ तीनों में क्या फ़र्क है। सीक्वेंस होता है कोई भी नंबर है, कोई भी एक फिक्स रूल होना चाहिए, वो कैसा भी हो सकता है। हम उस नंबर को देख के कि भाई मान लो 1 पे 1 स्क्वायर लगा रहा है, 1 पे 2 लगा रहा है, कोई विशेष है ना, एक मतलब विशेष रूल होता है, बट मैथमेटिकली रूल नहीं होता। फिक्स उसके अंदर ऐड नहीं होता, फिक्स उसके अंदर सब्ट्रैक्ट नहीं होता, फिक्स मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं होता, हो सकता है बट जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में क्या होता है कि विशेष रूल होता है, या तो अपन नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिकली ऑपरेशन इसमें लगना चाहिए। आफ्टर दैट सीरीज। सीरीज क्या होता है, जो प्रोग्रेशन वाले नंबर्स को अपन प्लस लगा के छोड़ देते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं सीरीज बोल सकते हैं, है ना। देखिए आपको इसमें सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो 1 की पावर 2, ठीक है, यानी 1 की पावर 1 मान लो, 1 की पावर 1 2, 1 की पावर 1 2 3, 1 की पावर 1 2 3 4। आगे आपसे पूछा जाए, अरे इसमें बेटा फिक्स तो कुछ नहीं है ना, ऐसा तो है ही नहीं कि अपन इसमें कुछ स्पेशली ऐड कर रहे हैं या स्पेशल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस हमने इसको देखा, समझा और किया, है ना, विशेष रूल। तो ये जो आता है ये सीक्वेंस के अंदर आएगा, लेकिन इसमें जो प्रोग्रेशन के अंदर जो होता है वो विशेष ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसा होता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा ऑल प्रोग्रेशंस, जितने भी प्रोग्रेशंस हैं, ऑल प्रोग्रेशंस आर कॉल्ड सीक्वेंस। सारी जो प्रोग्रेशन हैं वो सीक्वेंस हैं, बट सारी जो सीक्वेंसेज हैं उसको अपन नहीं बोल सकते, यानी कि ऑल सीक्वेंसेस नीड नॉट टू बी प्रोग्रेशंस की सीक्वेंस हैं वो सारे नहीं हो सकते, यानी जो प्रोग्रेशन सारे हैं वो सीक्वेंस हो सकते हैं, बट सीक्वेंस हैं वो प्रोग्रेशन हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। इट इज नॉट नीड टू नेसेसरी कि ये कंप्लीट हो ही, है ना। ये चीज अपन देखते हैं। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी। अब अपन चलते हैं अपने वाले शानदार चैप्टर पे, स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने थोड़ी सी इसकी भूमिका बना ली, अब अपन देखते हैं आगे इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए बेटा देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि नाम से लग रहा है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं, इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन रिसीव बाय एडिंग ए फिक्स नंबर द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स। यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के प्रीसीडिंग नंबर्स यानी पीछे वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर रिसीव होता है। समझ गए बात को, सिंपल है। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 7 10 13 16 इट इज ए पी। बोल रहा है कि इसमें एक विशेष रूल होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर को छोड़ के, का मतलब ये होता है कि फर्स्ट नंबर तो अपनी मर्जी से दिया हुआ होता है, यानी 4 से पहले कुछ है ही नहीं, तो 4 को छोड़ दो, बाकी जो नंबर आएंगे, सेकंड नंबर जो आएगा, थर्ड नंबर जो आएगा, फोर्थ जो आएगा, वो एक विशेष रूल के तहत आता है। समझ गए ना। देखो कैसे, देखो 4 7 आया, 7 के बाद 10 आया, फिर 13 और 16, 4 से 7 कैसे आया, जब +3 किया
7 में +3 किया तो 10, 10 + 3 16, 16 + 3 19 एज ऑन। इस तरीके से अपने पास ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आती है। यानी मज़ेदार बात सिर्फ इसमें यही है, आपको सिर्फ अर्थमेटिक रूल लगता है, या तो प्लस देगा या माइनस देगा, ठीक है ना। इस तरीके से एक विशेष रूल होता है, लिस्ट होती है नंबर्स की, उनको अपन एपी में बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो प्रीसीडिंग जो नंबर होता है, जो पहला नंबर होता है उसको अपन फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है, उसको अपन डी बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। और हर एक जो नंबर होता है, यानी कि द फिक्स्ड नंबर, इसमें लिख सकते हो द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, मतलब जो फिक्स रूल है, अपन ऐसे बोलते हैं फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। वो जो रूल है, नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, है ना। ये थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता था, इसलिए तो मैं एक साथ लिख देता हूँ, जैसे डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। हम इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर लेंगे। फिक्स जो नंबर है उसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिक्स नंबर या कॉमन नंबर जो भी आ रहा है, जैसे इसमें 4 + 3 3 इज ए नंबर, जो 3 है ना वो डी है, डिफरेंस है, यानी सभी में डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन कॉमन नंबर्स को। एपी को, इस एपी में फिक्स्ड नंबर है उसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और ये जो है, ये कॉमन डिफरेंस बेटा कैसा भी हो सकता है, इसमें कोई विशेष ज़्यादा नहीं होता, जैसे प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। इट कैन बी, स्टार लगा के लिख सकते हो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, यानी तीनों हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। अगर जीरो आ जाता है तो उसमें सेम नंबर लिखे होते हैं, उसमें सेम नंबर। जैसे इसमें तो अगर अपन बात करें, निकालना अभी सिखाएंगे आपको, वैसे ज़्यादा बेसिक है इसमें। जैसे 7 - 4 हेयर 3 इज़ पॉजिटिव। अगर मान लो अपने पास ऐसे हो कि मान लो 15 है, 15 के बाद 13 है, फिर 11 है ना, फिर 9 है, ऐसे कोई एपी बन रही है, तो अपन जब इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की जाती है। टर्म क्या होती है? इच नंबर ऑफ एनी प्रोग्रेशन इज कॉल्ड टर्म्स। टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इनको टर्म्स बोलते हैं, है ना। तो डी इज 13, सेकंड टर्म 13 - 15, आंसर इज -2, डी माइनस हो गया। अब जैसे मान लो मैंने एक एपी, ये भी पॉसिबल है, जैसे मान लो मैंने बोल दी एपी 5 5 5 5, ये भी एक एपी है। हेयर डी इज 5 - 5 इज 0, यानी कि इसमें डिफरेंस है वो 0 है। 0 वाली भी हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि सर इसमें ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना, ऐड भी हो रहा है 0, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है 0, देखो इसमें है ना, जादू हो गया। देखो 5 - 5 0, और 5 इसके अंदर डिफरेंस है वो 0 ही आना चाहिए इसमें, ठीक है ना। यानी कि आगे अगर अपन ऐसे मैं बोलूँ कि इसमें 0 ऐड भी हो रहा है, भाई 5 + 0 या 5 - 0 5 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यानी कि इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यानी कि कहने की बात ये है, अगर अपन एपी को ऐसे मान लें कि एपी अगर ये है A1, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है A1, A और A1 एक ही बात होती है ना, A बोल देते हैं जनरली, A और A1 एक ही बात होती है। A1, सेकेंड A2, A3, A4, A5, ऐसे करके हम इसको AN तक जब अपन लिखें तो इसमें बेटा फर्स्ट टर्म है वो A1 है। डी कैसे निकाला जाता है? जो डिफरेंस है वो बेटा A2 - A1, इस टाइप से निकाला जाता है। A2 - A1, वैसे कुछ भी लिख सकते हो आप। A3 - A2 भी वही आने वाला है, A4 - A3 भी वही आने वाला है, A5 - A4 भी 1 आने वाला है। बट आगे वाले जो नंबर हैं वो बड़े आते हैं, तो जनरली अपन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं। देन डिफरेंस इज A2 - E1। जल्दी से वीडियो को रोक के नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आ रहा है, ठीक है ना। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लिख लिया होगा शायद आपने, है ना। बढ़िया नोट्स बना लेना, काम आने वाली चीज़ें हैं। हाँ, तो देखो बेटा, फिफ्थ जो अपना टॉपिक है, सिंपल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि वो आपको आती भी होंगी, लेकिन मैंने उसको टॉपिक वाइज एक बार इसको समझाया है, ठीक है ना। अभी हमने इंट्रो पार्ट देख लिया इसका, हालांकि अभी और भी है।
लेकिन कहने वाला अब इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। 5.1 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं अपन एक बार, है ना। एक्सरसाइज के हिसाब से अपन थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए फर्स्ट मेथड टू चेक एन एपी व्हेन ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन, कि बोल रहा है कि आपको एक लिस्ट दे देगा और उस लिस्ट से आपको कैसे चेक करना है। मेथड टू चेक एन एपी व्हेन ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इज गिवन। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास लिस्ट दे दी और उस लिस्ट से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार जैसे इसको, जैसे कि मान लीजिए 5 एग्जाम्पल से ही 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14 ये एक एपी दे दी और आपको बोला जा रहा है कि आप ये चेक करो कि एपी है या नहीं है। तो देखिए बेटा, कोई भी एपी जब होती है ना, यानी A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे मान लो AN तक एपी दे रखी है। अगर ये अपने पास इसमें है, एपी में है, तो अपन कैसे चेक करते हैं। वी नो D इज A2 - A1, है ना, होता है कि नहीं होता। फिर जैसे अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो अपन A3 - A2 भी बोल सकते हैं। तीसरे में से दूसरा माइनस कर लो, सेम ही आता है। तीसरे की अगर बात करें, हम इसको डिफरेंस को भी मार्क्स दे देते हैं, जैसे D1 D2 D3, यानी A4 - A3। अपन ये 3 निकाल लेते हैं। अगर D1 D2 और D3 तीनों सेम आ जाएं तो आप बिना शर्माए बोल देना कि ये एपी में है। यस, दिस नंबर या दिस लिस्ट, दीज नंबर्स आर इन एन एपी। जैसे अगर अपन इसकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ D1 क्या है। D1 इज 8 - 5 इज 3, D2 इज 11 - 8 इज 3 and D3 is 14 - 11 is 3. In this question D1 D2 D3 same, then list is in AP। AP में ये है, यानी कि हम करते क्या हैं, अगर हमें इसको करना है फाइंड डिफरेंस ऑफ, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। D1 D2 है तो वो लिस्ट AP में होगी। ये वाली चीज़ आप लिख लें, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यानी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको नंबर्स दे देगा और आपको चेकआउट करना है, तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, सभी 3 D निकालनी है। कई बार कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स आपको 2 में भी बता देते हैं, बट आपको 3 फाइंड आउट करनी है, D1 D2 और D3। अगर तीनों सेम आ जाते हैं तो यस बोल दो, वरना नो बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी, है ना। अपना टॉपिक नंबर 6 है मेथड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, कि आपको एपी दे देगा और कहेगा कि आप इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। आप सोचोगे सर ये अब क्या करवा रहे हो, सारा तो करवा दिया। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, लिखने वाली चीज़ें हैं, अच्छा लगता है नोट्स में पूरी चीज़ें लिखते हैं। तो हालांकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। तो थोड़ा सा लिख लो ना, नोट्स बन जाएंगे। दिक्कत कहाँ आई है, A1 A2 A3 इस तरीके से है ना। अगर अपने पास AN तक है और क्वेश्चन आ जाता है D निकालिए सर, तो D निकाल दो बेटा, A2 - A1, बस इतना सा लिखें, घबराए नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा। आपका एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है इसमें, मतलब वो सेकंड टर्म में से फर्स्ट निकालेंगे तो D आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला 7th वाला। तो टॉपिक नंबर 7 रहेगा मेथड टू राइट एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। बोल रहा है कि अगर आपको A दे दे और D दे दे और AP पूछे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको फर्स्ट टर्म इज A, डिफरेंस इफ D, देन सेकेंड टर्म मैं A2 लिख देता हूँ। A2 होता है बेटा A, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर देंगे। A3 जो होगा वो A प्लस D तो सेकंड है ही, A प्लस D तो सेकंड है, उसमें एक और D लगा देंगे तो A प्लस 2D बनेगा, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म में A प्लस 3D ऐसे होता जाएगा। यानी कि सिंपल सा मेथड है। एग्जाम्पल आपको दे दूं कि अगर मान लो फर्स्ट टर्म जो है, यानी कि मैं सीधा ही लिख रहा हूँ कि A अगर 10 है
है ना, ए 10 है और डी आपसे बोला जाए कि 6 है, देन AP क्या होगी, देन AP सबसे पहले 10 पहला नंबर हो गया, फिर सेकंड टर्म 10 प्लस 6 सेकंड नंबर, A2 जो होगा वो 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, A3 जो होगा वो A प्लस 2 इंटू डी 2 इंटू 6 यानी 10 प्लस 12 इज 22 हो जाएगा, A4 जो होगा वो 10 प्लस 3D यानी 3 इंटू 6 10 प्लस 18 इज 28 हो जाएगा। यानी सिंपल AP क्या बनेगी, AP बनेगी बेटा 10 16 22 28, इस तरीके से अपनी ये AP जनरेट हो जाती है, ठीक है ना। तो तीसरा यानी जो 7th वाला इस टाइप का अपना क्वेश्चन आएगा 5.1 में। 5.1 का थ्योरी पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, इसी के ऊपर अपन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अपन NCERT करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद मान लो 2-4 क्वेश्चन और थोड़ा सा और अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी थ्योरी पार्ट अपना ये इस वीडियो पार्ट नंबर 1 रहेगा जिसमें 5.1 थ्योरी पार्ट है। अभी अपन 5.1 की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जितने वीडियो होंगे 1 में बनेगी बात या 2 में बनेगी उसके हिसाब से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, अगर आपके एक बार में समझ में नहीं आता तो इसी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, या कोई ऐसी बात है जो आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स में, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।